नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई और नहीं, आपके अपनों में ही शामिल है, आपके आसपास है। आपका कभी न कभी इस इंसान के साथ किसी न किसी प्रकार से कोई संपर्क अवश्य हुआ है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वही कौन इंसान है जो आपकी पिछले जन्म का प्रेमी है। आपकी भावनाएं उस इंसान से जुड़ी हुई है। मित्रों, यदि हमारी जीवन में हमें अपनों का साथ मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है। हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने की नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और यदि हमारे संबंध अपने पिछले जन्म की प्रेमी से ही हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है। तो कि पिछले कई जन्मों की ऊर्जाएं जब एक साथ मिलती हैं तो जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिली तो वह पूर्ण हो गए। उसी प्रकार यदि आप अपने पिछले जन्म की इस व्यक्ति से मिले, इस प्रेमी से मिले, तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत आवश्यक है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। इसका उपयोग करके आप बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। तो वीडियो बहुत ही खास है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। तभी आपको वीडियो में बताई गई बातों का मतलब समझ में आएगा। मैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण ज्ञान से। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का नुकसान होता है। संदेही करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही किसी लोक में है। और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए धरती ही स्वर्ग लोक है। यह संसार ही स्वर्ग के समान है। जिस व्यक्ति के मन में भीम भरा रहता है वह व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह कभी भी लालच के साथ किसी के साथ नहीं जुड़ता है और वह सत्य के साथ ही जीवन व्यतीत करता है और एक सच्चा इंसान कहलाता है। ऐसा इंसान है भगवान को बहुत प्रिय होता है और सच्चा भक्त बनता है। मित्रों, यह ज्ञानवर्धक बात आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए रात दिन जाग के बहुत ही छानबीन करने के बाद ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लाते हैं। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको अपने व्यक्तित्व में भी सुधार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मित्रों, इस समय आपको व्यापार में एक बड़ी छूट मिल सकती है, बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, या फिर आप जिस भी कर्मचारी पर अंधविश्वास करते हैं उससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने भौतिक बल का इस्तेमाल करना है और अंधविश्वास नहीं करना है, वरना आपको चोट मिलेगी, धोखा मिलेगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर भी लोग आपसे जलते हैं। आपकी बढ़ रही प्रतिष्ठा से लोगों को जलन होती है। लोग आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं। आपके ज्ञान का और आपकी गणपति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, पीठ के पीछे आपकी चुगलियां करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने सहकर्मियों पर भी विश्वास नहीं करना है, बंद करके भरोसा नहीं करना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर है। आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी आपको अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होती है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है।
अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को गलत भाव में लिखकर अन्यथा ना लें और ना ही बहस करने की कोशिश करें। समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका भी नहीं, आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। यह समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। आज दिन की शुरुआत में कोई समस्या रहेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से काफी हद तक समाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मित्रों की भी मदद मिलेगी। परिवार से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने में वरिष्ठ लोगों का समर्थन और सहयोग बना रहेगा। आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत हो जाएगा। कोई रुका हुआ सरकारी मामला किसी अधिकारी की मदद से हल करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियां का निर्वहन बखूबी होगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय से बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस करेंगे। घर में सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होगी। कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है। अपनी योग्यता पर विश्वास रखें तथा किसी से भी सहायता की उम्मीद न रखकर खुद ही अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आपकी बेहतरीन विचार शैली और दिनचर्या आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे। आपकी किसी परेशानी के निवारण में परिवारजनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही धन और ऊर्जा का सही प्रतिबंधन करने से आप किसी परेशानी से भी मुक्त हो जाएंगे। घर में धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी। नए वाहन की खरीदारी भी संभव है। कुछ खास लोगों के साथ मुलाकात होगी और आपसी विचारों का आदान प्रदान बेहतरीन रहेगा। नई नई जानकारियां भी हासिल होगी। भाइयों के साथ अच्छे संबंध आपके लिए हर प्रकार से तरक्कीदायक रहेंगे। सिर्फ संवादों में उलझने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें। अत्यधिक व्यस्तता और तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों में व्यतीत करें। इससे आप प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर कोई विवादित मामला चल रहा है तो फैसला आपका हक में आ सकता है। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा। आज अपनी किसी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। निश्चित ही आपको उचित परिणाम भी मिलेगा। युवा वर्ग अपने जिस कार्य के प्रति प्रयासरत हैं, शीघ्र ही उसमें सफलता मिलेगी। आपकी किसी ख्वाहिश को पूरा करने में आपके मित्रगण काफी मददगार साबित होंगे। किसी सामाजिक अथवा धार्मिक समारोह में जाने का निमंत्रण मिलेगा। दूसरों की मदद करने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा तथा आप अपने अंदर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में उचित सामंजस्य रहेगा और आपकी बेहतरीन कार्यप्रणाली की वजह से अधिकतर काम नियत समय पर संपन्न होते जाएंगे तथा कार्यों में गति आएगी। किसी नज़दीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाना ज़रूरी है। इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कहीं निवेश करने के लिए अनुकूल समय है। सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर ले। इस समय गृह स्थिति अनुकूल है। इसका भरपूर सहयोग आज आप अपने किसी रुचि संबंधी कार्य को करके प्रसन्नता महसूस करेंगे। कोई रुका हुआ आय का साधन पुनः शुरू होने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है, इसलिए आलस ना करें। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। बेहतर होगा कि अपने बुद्धि और विवेक से ही कोई निर्णय लें। अनावश्यक खर्च की अधिकता पर रोक लगाना जरूरी है। आलस के हावी होने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। भावनाओं में बहकर अपना कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी से भी शेयर न करें, अन्यथा कोई आपकी बातों का नाजायज फायदा भी उठा सकता है।
कोई भी मुश्किल आने पर अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखें। कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें, वरना आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। पैसे के लेन देन को लेकर आपसी संबंधों को खराब ना करें। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। मानसिक शांति और सुकून के लिए आध्यात्म और मेडिटेशन अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। किसी को भी पैसा उधार ना दें, क्योंकि इस समय वापसी मिलना मुश्किल है। परिवार से संबंधित किसी समस्या को लेकर आपका मन विचलित रह सकता है। अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखें। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। इस समय भावनाओं में बहकर किसी को पैसा देना नुकसान का कारण बनेगा। व्यर्थ की बहसबाजी और तकरार से दूर रहने में ही भलाई है। इससे समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि नज़दीकी व्यक्ति से संबंध खराब होने की भी आशंका है। किसी तरह की भी परेशानी आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर जरूर अमल करें। कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी आलोचना या निंदा करेंगे, परंतु चिंता न करें, आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। बैंकिंग कार्यों को करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोई गलती होने की वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बिजनेस संबंधी कोई रुका काम है तो किसी राजनीतिक लोगों की मदद से काम पूरा हो जाएगा। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। ऑफिस के माहौल में किसी तरह की राजनीति हो सकती है, सावधान रहें। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही मेहनत करें। बिजनेस में तेजी लाने के लिए ज़्यादा मेहनत और कोशिश करनी होगी, हालांकि सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। इस समय किसी सरकारी अथवा प्राइवेट कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अनुबंध भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों का काम ज़्यादा रहेगा। कारोबारी कार्यभार को निपटने में सहयोगी और कर्मचारियों का उचित सपोर्ट मिलेगा। कोई अटका हुआ सरकारी मामला भी आज हाल हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को उच्च अधिकारी की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने काम को नियत समय पर ही पूरा करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन सुखद और व्यवस्थित रहेगा तथा घर और व्यवसाय में भी उचित तालमेल रहेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा तथा पारिवारिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही बरतना उचित नहीं है। पेट में गर्मी तथा एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। ज़्यादा गरिष्ठ और तली भुनी चीज़ों के सेवन से परहेज रखें। सुस्ती और थकान हावी रहेंगे। किसी प्रकार की एलर्जी भी होने की आशंका है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और कमजोरी बनी रहेगी। उचित आहार और आराम दोनों स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। योगा, मेडिटेशन नियमित रूप से अवश्य करें। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। हाँ, यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनरशिप बगैर ही करनी है, तो कुछ समय डाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आपको फ़ायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मित्रों, हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का पीनी है। मित्रों, हमारी जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हम पहले कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिससे हम पहली बार ही मिले। वह हमारे नज़दीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी, हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे किसी इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। ये मित्रों, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो कुछ भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं उठने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे।
पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिक हम का पीनी है जी। हमें जोक्स कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं तो कोई एक छवि हमारे सपनों में भी दिखाई देती है और लगातार बार बार वह छवि हमारी सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम अपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि परी, इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं इसे जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं। इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है मिट्ठू। हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। इन लोगों को पहचानना बहुत आवश्यक है, और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जिसके साथ है बाबा भोलेनाथ, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।